Question number 1 of exercise 2.1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State the reason for your answer. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट दे रखे और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स की हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में ये है कि जो भी वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे होल नंबर से ये मतलब हुआ कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये कितनी भी पावर हो सकती है इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया होल नंबर। तो वेरिएबल पार्ट की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं x, तो ये वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 डाला तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, मैंने 3 डाला तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो इसलिए ये वेरिएबल है। और ये एक ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट है यहाँ पर x, तो ये वन वेरिएबल है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, तो ये वन वेरिएबल हो ही नहीं सकती। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल आ गए, यहाँ पर 2 से ज़्यादा आ गए, 3 वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये वन वेरिएबल हो ही नहीं सकती। वन वेरिएबल सिर्फ ये है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। वेरिएबल यहाँ पर है x की पावर है 2, ये एक होल नंबर है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद है 3x माइनस 3x, इसकी पावर 1 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पर 7 के साथ कुछ नहीं है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0, तो ये भी वैलिड है। तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इट इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। यहां पर लिखा हुआ है y² प्लस √2। अब यहां पर जो वेरिएबल पार्ट है वो है y, इसकी पावर क्या है, एक होल नंबर, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल भी है यहाँ पे, इन वन वेरिएबल, और ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे यही लाइन रिपीट कर देता हूँ, इट इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर 3√t है तो t की पावर क्या है, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये तो एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इसकी पावर है 1/2, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है, और रीजन ये है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। आप चाहें तो इसमें रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन लिखने के लिए, तो इसका रीजन आप लिखेंगे कि इसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है y प्लस 2/y। ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। तो y प्लस 2/y को मैं लिख सकता हूं y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर -1। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। और आप ये बताएं कि -1 क्या एक होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। यहाँ पर y जो है डिनोमिनेटर में आ गया है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन मैंने आपको बता दिया है, इसकी पावर होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए
पॉलिनोमियल। अब इसके बाद लास्ट पार्ट करते हैं इसका। इसमें दे रखा है x to the power 10 y क्यूब प्लस t रेज टू द पावर 50। अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम वेरिएबल टर्म को देखते हैं, इसकी पावर क्या होल नंबर है, तो वेरिएबल है यहाँ पे x, इसकी पावर है 10 होल नंबर है, y की पावर है 3 तो ये भी होल नंबर है, t की पावर है 50 तो ये भी होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमें यहाँ पे साथ ही साथ एक और चीज पूछी हुई है, वन वेरिएबल। तो क्या ये वन वेरिएबल है? तो ये वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर x भी एक अलग वेरिएबल है, y भी एक अलग वेरिएबल है और t एक अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, ये वेरिएबल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। तो इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फर्स्ट है और सेकंड है। बाकी ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।